Hi everybody, we'll be discussing some tips and tricks for English language class 10th ICSE और ये जो एग्ज़ाम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए बिकॉज English is a marks booster and of course a percentage booster as well. So आपके comments जो हैं वेयर इज़ मौली दीदी इज़ नॉट मेकिंग वीडियोज़ वाई आर यू कमिंग. सो मैं भी मौली की दीदी हूँ एंड मैं इसलिए बना रही हूँ वीडियोज़ बिकॉज शी इज़ अ लिटिल बिजी विद हर एग्जामिनेशन. उसके भी 12th के खुद बोर्ड्स चल रहे हैं and managing all this stuff is definitely hectic. So yeah, I'll be posting for some days and Molly Didi will come back जैसे ही उनके boards over होंगे. So we'll be starting with English language and its strategy. क्या आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है and what you have to do for scoring better marks. क्योंकि मैंने देखा है कि essays बच्चे बहुत ही बेकार लिखते हैं और उन्हें पता नहीं चलता, कोई भी ऐसे अटेम्प्ट करके आ जाते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. सी क्वेश्चन 1 में अगर हम बात करें, राइट अ कॉम्पोजिशन ऑफ 300 to 350 वर्ड्स. अब यहाँ पर आपको बहुत सारे चॉइसेस मिलेंगे. राइट, यू हैव गॉट दिस शॉर्ट स्टोरी ऐसे, देन कोई आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, कोई आपका आर्ग्यूमेंटेटिव होगा. इट्स बेटर टू अटेम्प्ट डिस्क्रिप्टिव एसेज अगर आपको अच्छे से ऐसे राइटिंग नहीं आती है, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे स्कोर नहीं कर पाते हैं बाकी एसेज में. एंड प्लीज़ अवॉइड दिस ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी. इसमें थोड़े मार्क्स कम आते हैं अगर आप अच्छे राइटर नहीं हैं. अगर आप स्टोरीज पढ़ते हैं, यू रीड अ लॉट ऑफ नॉवेल्स, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर ऑल दोज स्टोरी बुक लवर्स. एंड येस, ये इसमें आपको थीम, कैरेक्टर्स, स्टोरी बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है जो कि थोड़ा सा टफ हो जाता है. राइट, देन वी कम टू आर्ग्यूमेंटेटिव. अगेन, अगर आप आर्ग्यूमेंट्स अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं फॉर और अगेंस्ट, देन यू कैन गो फॉर दिस. सो देखिए, नैरेटिव एसेज भी सही होते हैं, यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट दैट, बट उसमें आपको नरेशन जो भी, लेकिन एक क्वेश्चन आ गया है, narrate an incident from your own experience when you help to prepare a meal. Explain what you did and what you gained from the experience. यानी आपको मील प्रिपेयर करना है, उसका एक्सपीरियंस बताओ. ये काफ़ी बोरिंग भी हो सकता है, राइट. एंड एग्जामिनर्स आर लाइक दिस कि जितना उनको जहाँ तक इंटरेस्ट आएगा वहीं ऐसे तक पढ़ेंगे वो, एंड देन दे विल स्किप टू द लास्ट पैराग्राफ. सो योर फर्स्ट पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ शुड बी डेफिनेटली एंगेजिंग. अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो थोड़ा एक ग्राफ नीचे चला जाता है. एग्जामिनर सोचते हैं कि इतना अच्छा ऐसे नहीं है, राइट. सो यू कैन स्टार्ट विद एन एनेक्डोट, एज आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू डू दैट. एनेक्डोट से स्टार्ट कर सके, और मे बी यू कैन गो फॉर एनी कोट्स. ठीक है, और आप खुद के कोट भी बना सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू कोट सम ग्रेट राइटर, राइट. और जो भी आपको ऐसे में पूछा गया है, ऐसे में जो भी क्वेश्चंस आपके हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव ऐसे सबसे इजी होते हैं, वो आप अच्छे से डिस्क्राइब भी कर लोगे. जो जो क्वेश्चन, जैसे देयर हैज़ बिन हैवी रेन इन योर सिटी और टाउन, यू वेंट टू स्कूल बट फाउंड दैट इट वॉज क्लोज बिकॉज ऑफ द रेन. तो आप डिस्क्राइब करो साइट साउंड नियर द स्कूल. सो आप क्या क्या उसमें डिस्क्राइब करोगे अच्छे से. आपको पहले से जब राइटिंग टाइम से पहले रीडिंग टाइम होता है, रीडिंग टाइम पे आप क्या कर सकते हो, रीडिंग टाइम में आप बॉडी डेवलप कर सकते हो ऐसे की, राइट. एंड या विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. देखिए, पिक्चर स्टडी में भी थोड़े, अगर मैंने जैसे मैंने क्या करा, मार्किंग स्कीम देखी और बाकी मैंने एग्जामिनर के कमेंट देखे, सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड लेस इन दिस पार्ट, पिक्चर स्टडी वाले में. सो अगर आपको डेफिनेटली आप 100% श्योर हो कि हाँ मेरे को अच्छे से पता है कि इसको कैसे डिस्क्राइब करना है इस पिक्चर को, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट. देन क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका आता है, सी सेलेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर लेटर आपके दे रखे हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स के फॉर्मेट अच्छे से कर लेना. एंड फॉर्मल लेटर्स आर डेफिनेटली स्कोरिंग, क्योंकि आपको एक अच्छे से स्ट्रक्चर मिला रहता है ऑलरेडी. इनफॉर्मल में थोड़ा आप बोरिंग कर देते हो, सो यू शुड अवॉइड दैट. एंड येस, आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू अबाउट माई ई बुक. जो मेरी ई बुक है इंग्लिश लैंग्वेज की, आई जस्ट शो यू.
सो ये मेरी ई बुक है इंग्लिश लैंग्वेज की, और देखिए मैंने इसमें सारे एसेस उनके एग्जाम्पल्स भी कवर करें हैं. देन यू कैन सी एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी है, प्रिपोजिशंस के, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के, एंड जैसे कि लेटर है उनके फॉर्मेट्स दे रखे हैं, उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं. सो पूरा ये जो ई बुक है ये काफ़ी अच्छा है इफ़ यू वांट टू रिवाइज एवरीथिंग इन वन गो. इसमें मैंने आपको फॉर्मेट्स भी दे रखे हैं. देन आई हैव प्रोवाइडेड यू विद एन एग्जाम्पल ऑन हाउ टू राइट essay और लेटर राइटिंग और नोटिस राइटिंग. देन क्वेश्चंस जो आपके आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के, एंड देन फ्रेजल वर्ब्स के, वो भी प्रोवाइडेड है इसमें, राइट. सो यू कैन बाय इट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप परचेज कर सकते हैं. या सो वी विल कंटिन्यू विद दिस. सी फॉर्मेट्स ही अच्छे से आपको मेंटेन करना है. ईमेल और नोटिस राइटिंग भी बहुत ही सिंपल और ईजी है. अब यहाँ पर हम आएंगे पैसेज. जो पैसेज है वो आपका अगेन whenever these questions are asked, you have to answer them in your own words. You guys ignore it and start copying the same things, the same lines from the passage. Please avoid that. आपको अपने words में passage करना है. And whenever you are attempting the passage question, first move to the questions part. आप questions read कर लो and then you move to the passage and start reading it. Utilize your reading time wisely, guys. यहाँ पर से आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये पार्ट क्वेश्चन 1 में पूछा गया है. सो यूल जस्ट मार्क इट. इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट यू राइट योर एसे. अगर आप एसे में स्टक हो गए हो, यू डोंट नो व्हाट else should be included, then you can move on to the next questions and leave some pages for that essay part, right? In not more than 50 words. Again, इसमें आपको काफ़ी टीचर्स बताते नहीं इसमें कैसे करना है. इसमें क्या करना है, 50 वर्ड्स का इतना मेस्ड अप मत करना. सो जैसे कि यहाँ पर आप फॉर्मेट देख सकते हो 10x5, 25x2, ऐसे करके आप कर सकते हो. सबसे बेस्ट रहेगा 10x5 करना. देखो 25 में आप इतनी सारी लाइंस बनाने में वेस्ट करोगे. 10x5 इज़ द बेस्ट. यानी मैं बात कर रही हूँ 10 रोज एंड 5 कॉलम्स की. रोज बन गए एंड 1 2 3 4 5 कॉलम्स बन गए. सो हाउ यू विल अटेम्प्ट दिस पार्ट. आप सबसे पहले एक रफ ड्राफ्ट बनाओगे. रफ ड्राफ्ट विल बी मेड विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल एंड देन यू विल फिट इन ऑल द वर्ड्स. मेक श्योर दैट यू कंप्लीट 50 वर्ड्स पूरे फिट इन होने चाहिए यहाँ तक. एंड देन आप एक फेयर ड्राफ्ट बनाओगे. हेडिंग भी आपको डालनी पड़ेगी, रफ ड्राफ्ट एंड फेयर ड्राफ्ट. रफ ड्राफ्ट कैरीज 1 मार्क्स. यू गाइज माइट नॉट बी नोइंग अबाउट दिस. इफ़ यू डोंट नो अबाउट दिस कॉमेंट कि हाँ मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे अभी पता चल रहा है कि रफ ड्राफ्ट और फेयर ड्राफ्ट बनाना होता है. सो या अगर आपने वीडियो यहाँ तक पहुँच गए हो, आपके पास पेशेंस है, यू विल डेफिनेटली स्कोर 1 एक्स्ट्रा मार्क्स, है ना. नहीं तो 1 मार्क्स सब लूज कर लेते हैं. देन फेयर ड्राफ्ट में अगेन आप पेन से बना देना एंड देन इसको सिर्फ एक सिंगल लाइन से कट कर देना विद अ पेंसिल. दिस इज व्हाट यू डू वाइल अटेम्प्टिंग द पैसेज. ये सारी प्रैक्टिस बेस्ड है, राइट. एंड सी चूज द करेक्ट ऑप्शन टू री राइट द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन आफ्टर ईच सेंटेंस. तो मैंने ये हर टाइप के क्वेश्चंस अपनी ई बुक में भी कवर कर रहे हैं. जैसे कि आपका ये हमेशा आएगा नो सूनर वाले क्वेश्चंस, हार्डली, व्हेन, as soon as, है ना, no sooner than, ये सारे आपको कवर करने ही करने हैं. देन यूज unless, not only but also. Practice all these questions and you don't have to change the meaning of the sentence. I've seen students changing the meaning entirely. उसमें आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, right? So yeah, this was all and thank you for watching this video. अगर आपको पसंद आई you can like and subscribe. I'll be covering with more strategy videos for other subjects. अभी काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं आपके. एंड गेस यू कैन ऑल्सो विजिट मॉलीज वेबसाइट. उसमें आपको ई बुक्स मिल जाएंगी 10th की, ऑल रिएक्शंस, केमिस्ट्री वाली जो ई बुक है. देन हिस्ट्री सिविक्स की अभी न्यू ई बुक बनी जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर्ड हैं, टॉप 50 क्वेश्चंस. यू कैन रेफर टू दैट एज वेल. इंग्लिश लैंग्वेज की मैंने आपको बताई दी है. फिजिक्स MIQs यानी फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी ई बुक है. एंड येस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.